लोग मार दो। देखो अब समझना बुआ। कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा, घन हम कल बताए थे जिसकी सभी भुजा आपस में होते हैं, जिसकी सभी किनारा या भुजा आपस में क्या होते हैं घन है, वही ना। घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए, m गुना कर दी जाए, तब कहता उसके पूर्व और नए पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हमको भुजा मानना पड़ेगा। मान लेंगे, माना कि घन की भुजा बराबर a, नहीं पहले वाला, बाद में ना बोला m गुना कर दीजिए, पहले मान लेते इतना होगा, बाद में 2 गुना कर दो चाहे 4 गुना कर दो, पहले वाला घन। तो लिखेंगे माना कि, मैं थे नोनू देखे में लग रहा है खाली स्थान, माना कि घन पहले का पूर्व घन, माना कि पहले वाला, माना कि पहले की घन, माना कि पूर्व लिख दे, पूर्व मतलब पहले की घन की भुजा बराबर ए। भुजा बराबर मान लिए कि पहले था ए, भुजा कितना था सब ए, तो सब ए रहेगा, तो पते है सब ए रह जाएगा क्योंकि घन की सभी भुजा बराबर बता दिए थे हम। चलो तो ए हो गया। अब क्या बोला है, अब बाद में इसकी भुजा m गुना कर दी जाए, तब बाद वाली घन, बाद वाले घन की भुजा बराबर a गुना m गुना, 2 गुना बोलता तो 2 गुना, 3 गुना बोलता तो 3 गुना, लेकिन बोला यहाँ m गुना बोला है, m गुना कर दिया जाए तो पहले a था, अब m गुना यानी am बाद में। अब बोला है कि पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात पूर्व और नए, नया ही न बना, पहले था ए, भुजा ए था, अब m गुना कर दिया तो नए का बन गया, नए घन की भुजा हो गया। यहाँ पे नए लिख दें, बाद का लिख नए घन लिख देते हैं। लो नए घन की भुजा ए गुना m, तब पृष्ठों का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताए थे हम, घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ, हाँ वही पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ। देखो बुआ क्वेश्चन बोला है कि पूर्व यानी पहले वाला, पूर्व घन यानी पूर्व घन और नए घन, पूर्व घन और नए घन के पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, यही ना बोला दोनों, क्षेत्रफल का अनुपात। तो बताइए पूर्व घन का क्षेत्रफल क्या था, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तब कोई भी घन रहेगा उसका तो 6 गुना भुजा स्क्वायर ही होगा। तो पहलौकवा घन और अनुपात नयका घन, तब पहले वाला भुजा क्या था नोनो ए, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना अनुपात, और नयका को क्या हो जाएगा एम, यानी 6 गुना एम का स्क्वायर, होगा कि ना होगा, बात समझ में आया। पहले भुजा ए था, अब भुजा एम हो गया नयका में। अनुपात, अनुपाते तो पूछवे क्या है, अनुपात के मतलब बटा, आप लोग को बताए थे हम। तो बताइए 6a स्क्वायर, अब बटा में 6am का स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, 6 से 6 क्या बचा a स्क्वायर बटा, स्क्वायर के मतलब दोनों पर स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर m स्क्वायर,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ऊपर में नहीं कुछ तो एक बचा, नीचे में एम स्क्वायर यानी अनुपात 1 एम स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? जरी मनी समझ में आई लो? समझ में आया कि नहीं आया? नयका था बउआ, पुरनका था भुजा ए हम मान लिए, और नयका में बोला एम गुना कर दिया जाए तो भुजा हो गया। अब बोला पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर, नयका रहे चाहे पुरनका, सबके तो क्षेत्रफल वही होगा। तो नयका में था ए भुजा तो 6 गुना ए स्क्वायर, आप सॉरी पुरनका में था ए भुजा ए था तो ए स्क्वायर, और नयका में था एम गुना करके ए एम, तो नयका में हो गया 6 गुना ए एम का स्क्वायर। अनुपात के मतलब बटा, बटा में 6 से 6 खत्म, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, दोनों पर पावर है। इसका मतलब इस पर भी पावर और इस पर भी पावर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बच गया ऊपर में कुछ नहीं था, एक बटा एम स्क्वायर। अब बटा के मतलब अनुपात, अनुपात के मतलब बटा 1 एम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करिए, मैथ था। 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घनाभ का आयतन है ना बउआ? तो हम लोग पढ़े थे कि घनाभ का आयतन बराबर, अच्छा आयतन किसको कहते हैं? 3 विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन इकाई यानी लंबाई कितना? तीनों देल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कुछ बोल सकते हैं। लंबाई 10 मीटर, अच्छा मीटर सब मीटर में है नो, 5 मीटर, 6 मीटर, 300 अब मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। यहाँ कितना भरा जाएगा? बात समझ में ही लो? नोट करो। एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई है ना बउआ? तो घन किसको कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में, प्रत्येक भुजा नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं, उसी को कहते हैं क्या? घन। तो इसमें किनारा मानना पड़ेगा, घन के किनारा क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो घन में जितना एक किनारा सब एक किनारा उतना ही, यहाँ पे लिख देंगे माना कि घन का किनारा बराबर x चाहे ए, x चाहे ए कुछ मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स कुछ भी। अच्छा अगर x मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए x भी मान सकते हैं। अच्छा तो घन के किनारा x, तब विकर्ण कितना? विकर्ण, विकर्ण बराबर फॉर्मूला लिखा है, घन के विकर्ण √3 भुजा या किनारा एक ही चीज है। भुजा बोले या किनारा बोले, बात तो एक ही चीज है, किनारा या भुजा बराबर x। तब विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, यानी √3 भुजा कितना? x। आ किनारा एवं विकर्ण के लंबाई का अनुपात, यानी पहले किनारा अनुपात, उसके बाद कौची नुनू? विकर्ण। किनारा कितना? x अनुपात विकर्ण कितना? √3x। अब बटा, अनुपात के मतलब बटा, यानी x बटा √3x, x से x, यानी नहीं क्या बच गया? आप देखो ऊपर में 1 नीचे में √3, यानी हम कह सकते हैं 1 अनुपात √3। यहाँ क्या भरा जाएगा? 1 अनुपात √3। बात समझ में लो बुआ? नोट कर। घन है नुनू, फिगर समझ लो, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। ये घन है, ये घन है बउआ, घन दिख रहा है ना? ये घन है नुनू, इस घन का पूरा 2 मीटर है सभ्य। घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है,
ये भी दू, ये भी दू, ये भी दू, ये भी दू, सब दू है। अब कहता है कि इसी से 1 मीटर लंबी भुजा वाली, अब 1 मीटर इतना भुजा वाला रहते नूनू, देखो ठीक। इसको काट के हटा लिया गया है, इतना गो एकरा से इतना गो एक वाला एक इतना इतना मतलब काट के हटा लिया गया। समझ में आ रहा होगा? तो इतना बच ही जाएगा। यानी घटेगा तो पूरा आयतन से घटेगा, जब भी घटेगा तो कोची से घटेगा? ये पूरा आता है इतना चौड़ा, दिखाई लिया कल फिगर चौड़ा रहता है, उससे इतना चौड़ा हटा लेंगे तो ढेर सारे तो बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी इसका आयतन में घटा देंगे इसका आयतन, बड़का घन के आयतन घटाओ छोटका घन के आयतन, यही ना दोनों होगा कि नहीं होगा? अब इसे डायरेक्ट कर देते हैं, शेष घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन माइनस छोटे घन का आयतन। तो बताओ बड़का घन के कितना 2 मीटर लंबे था, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे बड़े घन की भुजा बराबर 2 मीटर, छोटे घन की भुजा बराबर 1 मीटर। अब बड़े घन का आयतन निकाल देंगे, छोटे घन का आयतन निकाल देंगे, है ना बउआ? फिर से बड़े घन का आयतन बराबर फॉर्मूला बोलो, भुला गए घन का आयतन बउआ बताए थे, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एल गुना एल सब इसमें बराबर होता है। तब भुजा जितना वही ना, यानी एल गुना बी गुना एच, एल भी दू बी भी दू एच भी दू, है ना नूनू? यानी 2 गुना 2, या फिर इसका फॉर्मूला बताए थे एल क्यूब, तो 2 क्यूब वही तो बात है, और उससे रहे चाहे उससे रहे बात तो नहीं है। तो 2 दूना 4 दूना 6, दुक्का पढ़वे 2 बार 4, चरका पढ़ेंगे 2 बार 4 दूनी। अच्छा अब छोटका घन निकाल देंगे, छोटे घन का आयतन बराबर इसका भी तो एल क्यू होगा, और छोटका के 1 है नूनू, तो 1 गुना 1 3 बार, यानी 1 रहेगा। अब बड़का में छोटका घटा दीजिए, 3 बोला है, 1 का पढ़ेंगे 1 बार तो 1, अब फिर पढ़ेंगे 1 बार तो 1 है ना, 3 बोल दे है। अच्छा छोड़ो, तो बड़का घन के आयतन माइनस छोटका घन के आयतन, तो 8 में से 1 घटेगा बराबर 7 मीटर क्यूब। कितना आएगा ननू? 7 मीटर क्यूब। यहाँ पे कितना भरा जाएगा? बात समझ में आई लो? नोट करा। घन की भुजा बोले, भुजा या किनारा बात बराबर है, बराबर 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकालने बोला है, घन का आयतन बराबर घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा या किनारा 10 का क्यूब, दादा है के 100 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना? 1000 कितना बउआ? 6ठा नंबर में देखिए क्या कहता है, एक घन का किनारा, एक घन का किनारा, घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो उस घन का कुल पृष्ठ, उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल खाली स्थान सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा। कल बता चुके थे यस सर। बाबा, घन का किनारा बोले या भुजा बोले, घन का किनारा या भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
घन का कुल बोले या संपूर्ण बोले? कुल बोले या संपूर्ण? पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना स्क्वायर भुजा स्क्वायर यानी 6 गुना 7 का स्क्वायर 6 गुना 49 बराबर 9 छक्का 9 छक्का 54 ना, बाकी 5 4 6 24 है 5 29 200 और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर यहाँ पे 294 हो जाएगा। बात समझ में आई लो बुआ? नोट हुआ? देखो क्या कहता है 7वां नंबर में, एक घन में फलक होती है। कितना फलक? घन या घनाभ 6 फलक है ना बउआ? तो 7वां नंबर में डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसमें मैथ नहीं है, सब मैथ में क्वेश्चन लिख देते हैं। एक घन में 6 फलक होती है, आपको बताए थे हम। 6 गो फलक, 8 गो कोण, 12 गो किनारा, यही ना बताए थे। 4 गो विकर्ण। अब ये 8वां नंबर में है, किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या, सतह बोले चाहे फलक बोले। 8वां नंबर में भी कितना बउआ? 6। 9 नंबर में कहता है, एक घनाभ में किनारों की कुल संख्या 12। किनारों की कुल संख्या 12। जब घनाभ में 12 तो घन में भी 12। कोई दिक्कत? अगला, घन या घनाभ में कुल, शीर्ष बोले चाहे कोण बोले, कुल। देखो ना, घनाभ हम बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना ननू, घन बोले या घनाभ बोले। देखिए, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 4 5 6 7 8, तो 11 नंबर में 8 आंसर आता है। घन या घनाभ में कुल कितने विकर्ण? 12 नंबर। विकर्ण की संख्या 4 हम बता दिए थे। चलिए अब 2 का पहला में आते हैं। इतना बढ़िया से हम पढ़ाए हैं कि बहुत फारसी भाषा लिख देते, समझ में नहीं आवे सबके। किसी घन का किनारा मानना पड़ेगा पहले, क्या कि बोले डायरेक्ट 2 गुना करेंगे, तो हम मान लेंगे। माना कि घन का किनारा बराबर a, चाहे x चाहे y कुछ। माना कि घन का किनारा बराबर a, आंसर 8। मंजबड़ी 8 है ना बुआ? ए में 4 गुना, बी में 8 गुना, सी में 16 गुना, डी में 2 गुना। फारसी भाषा है ना बुआ? हाँ। माना कि घन का किनारा है, तब बताओ कुछ बोला, आयतन कितना गुना हो जाएगा? नहीं, आयतन कितना गुना, तो बताओ। किनारा है तो घन का आयतन कितना? ए। किनारा है तो घन का आयतन कितना? घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा कितना? ए क्यू, यानी किनारा ए तब आयतन ए क्यू। अब कहता है क्वेश्चन कि दुगुना कर दिया जाए किनारा। अब फिर प्रश्न जो कर रहे हो ना करेंगे, प्रश्न क्या कर दिया? किनारा दुगना कर दिया जाए, तब नयका घन यहाँ पे आ जाएगा। तो घन का किनारा बराबर पहले a था, अब 2 गुना a, दुगना तो आयतन बोलिए, यानी हो गया ये 2a। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी 2a का क्यूब, यानी 8 a क्यूब, 2 का क्यूब 8। समझ में नहीं लो? देखिए समझ में आया होगा। देखिए ये क्यूब है, मतलब एकरो पर क्यूब है, एकरो पर ये ऐसे घेर दिए, इसका मतलब दोनों पर क्यूब, यानी 2 पर भी क्यूब है, ए पर भी क्यूब है। आ क्यूब का मतलब 3 बारी, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना a क्यूब,
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है क्यू। बताओ आयतन पहला उका में था खाली 1 क्यू, अब हो गया 8 है क्यू। कई गुना है? 2 गुना है। हमारा पास 1 रुपये है, तेरा पास 8 रुपये, हमारे से कई गुना है? 8 गुना। देखिए तो पहला उकवा जो था उसमें 1 क्यू आयतन था, और जो दूसरा दुगना करके लाए हैं उसमें 8 है क्यू। 8 गुना नहीं नूनू, कई गुना है? 8 गुना। तो यहाँ आंसर कितना? 8 गुना। पहले बोल दिए थे 8 गुना। हेलो समझ में? नोट करो। 9 गुना में टिक मार दिया है, वो उसके 12 गुना देता। धुंधला धुंधला है, धुंधला है की ना ना विराट नहीं जाते हो? धुंधला है? हाँ? धुंधला है? अच्छा देखो भाई, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाए तो पहले मान लेंगे, माना कि घन का किनारा या इसी को हम भुजा बोलते हैं बराबर ए। तो घन का आयतन ने पूछा नूनू ना, कुल पृष्ठ बोला है। तो बताइए इसमें घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 6a स्क्वायर। अब कहता प्रश्न से, अब प्रश्न कहता है कि किनारा तिगुना कर दिया जाए। किनारा पहले a था, अब 3 गुना कर दिया जाए तो घन का किनारा बराबर, किनारा या भुजा इसी को बोल सकते हैं नहीं, बराबर 3 गुना a, यानी 3 गुना तो 3a। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुना 3a का स्क्वायर बराबर में 6 गुना एकरो पर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर बराबर 6 गुना 3 तिया 9 a स्क्वायर। 6 नमक के 54 a स्क्वायर। बउआ देखो यहाँ पहला उपमान था 6a स्क्वायर। बैठे ना लिखे नहीं बना, बैठ पहले खड़ा हो जाए, पहले ही अभी बंद करते अभी है। 6a स्क्वायर पहला उकवा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? अब जे 3 गुना कर दिए तो कितना है? 54 कई गुना है? 9 गुना। 6 नमक के 54 यानी 9 गुना है। तो आप आंसर मार सकते हैं कई गुना? 9 गुना। यानी पहला उकवा 6 था, अब हो गया 54, तो 6 नमक के 54 यानी 9 गुना है। तो इसका आंसर लिखिए आप 9 गुना। इसका आंसर कई गुना बहुआ? 9 गुना। 9 गुना। लो आंसर देखो तीसरा में कहता है त्रिभुज में बीमाएं होती है। कई बीमा? 3। हम क्या बोले बउआ कि जेकरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो त्रिभुज तो समतल आकृति है, एकरा में एगो ही रहेगा तो एगो ही रहेगा। ऊंचाई यही ना नूनू, तो एकरा में 3 गो है। देखी तो कि त्रिभुज तो समतल आकृति होता है ना, मोटा रहे कोहनी ऊंचाई न कहते हैं मोटा, इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होता है, मोटाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समतल आकृति पे बनता है। आइटवा भले मोटा रहा है, घनाभ देखने बात समझ में, ओकरा में ऊंचाई रहा है। तो त्रिभुज 2 बीमीय आकृति है। त्रिभुज में कई बीम? 2। वही कंफ्यूज नहीं करिएगा, इन्हें कि 3 बीमा बोल दीजिएगा, 1 बीमा 2 बीमा 3 बीमा नहीं, 3 रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, बात अलग है। ये बउआ 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोले थे? आधार गुना। तो ये आधार गुना ऊंचाई है, एक बड़ा दुगना आधार गुना चलता है बुआ। तो ये आधार 2 बीमा होता है मुख्य रूप से। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल 2 बीमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें 2 गो बीमा होता है,
एगो ई मानिए चाहे कौनो मानिए आप, इसमें दो बीमा, मोटाई नहीं होता है। यस सर। मोटाई को ही ऊंचाई बोलते हैं। जैसे ये किताब है, ये आयत दिख रहा है, यस आयत में मोटाई है, लेकिन अगर ये देखे तो घनाभ, यस घना में मोटाई है कि नहीं, इतना मोटा है, तो मोटाई को ऊंचाई कहते हैं। तो बीमा तीन को कौन कौन, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। ऊंचाई और मोटाई बात एक ही है। तेरा ऊंचाई रहता है नहीं रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, दो बीमी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो, यानी सी नंबर इसका आंसर। तीन होगा। और डस्टर में बीमाएं क्योंकि डस्टर घनाभाकार होता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, मोटाई, तीनों बीमा होता है उसमें। चलिए 3 हो गया उसमें। यानी चौथा नंबर में ए आंसर। रेखा आकृति है, एक बीमी, दुई बीमी, इनमें से कोई, हाँ एक बीमी। रेखा एक बीमाई, ये लंबाई है, जी सर। देखो लंबाई है ना। तो रेखा में एक बीमा होता है, ए भी नहीं। बिंदु में बीमा होबे नहीं करता है, न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है, कुछ नहीं होता है। बिंदु का परिभाषा आप लोग को बताए थे, वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक नियत स्थान होता है, उसे बिंदु कहते हैं। पता है ना। चलिए तो बिंदु में क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, डी एक भी नहीं। हाँ वही। चलिए 7वां नंबर बताना पड़ेगा हो। अधिक किसी घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर, उसका किनारा बताएं। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण गलती लिखा लो ना, ऐसे लिखा है ना। घन का विकर्ण बराबर 1 सेंटीमीटर। घन के विकर्ण फॉर्मूला होता है, बताओ। रूट 3 गुना भुजा। हाँ, √3 गुना भुजा बराबर x। x देल है ना बउआ। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा बराबर x। कोई दिक्कत नहीं ना। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना बराबर x। तो x सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब भुजा हमसे पूछा है, भुजा मतलब किनारा। x एने गुना में ससुराल जाएगा √3 बटा में, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर में। आंसर आ गया। देखिए तो आंसर अब है। घन का उसका किनारा क्या हो जाएगा, भुजा बोले या किनारा बोले बात तो नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं अतः घन का किनारा बराबर x बटा √3 सेंटीमीटर है। आंसर समझ में लो बुआ। अब आंसर नहीं हो। देखो समझ लो बुआ क्या बोल रहा है। दो घनों के आयतनों में 8:7 का अनुपात है आयतन में, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात हो, कोरों का मतलब किनारा या भुजा। घन है बउआ की घनाभ है, घन है, एकदम इजी से बन जाएगा। तो किनारा नहीं ना पता है कि कितना किनारा है, तो हम पहले मान लेंगे किनारा के अनुपात। माना कि दो घन है बउआ, दो घन है नो। माना कि घन के कोरों का अनुपात, चाहे माना कि घन के कोरे या किनारा लिख दे प्री। कोरे का मतलब क्या नो, किनारा बराबर क्रमशः दूगो है नो, दूगो तो क्रमशः करना ही पड़ेगा। एगो को x मान लीजिए और दूसरा को y है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूगो घन है ना, देखिए ऐसे दूगो घन कैसे बना दे समझ में आ जाता ना, तो अनेक बहुत है। एगो आप घन में नहीं लग रहा, फिर भी समझ में आ रहा है ना तुम लोग, बहुत है। दूगो घन है बुआ, तो एगो के किनारा x और एक कर y, दोनों के अलग अलग हम मान लिए हैं। किनारा सभे x से रहे क्योंकि घन है। एगो x तो सभे x, एक में एगो y तो सभे y, तो समझ में आ रहा होगा। तो किनारा हम मान ले क्रमशः एगो x और एगो अनुपात देल है। दोनों घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, हम ऐसे लिख देते हैं दोनों
घनों के आयतन का अनुपात कितना दिले बउआ? 8:27। अनुपात तो बराबर होगा, ये तो आपको पता ही है। देखो कैसे बराबर होगा, ये अनुपात दिया हुआ है डायरेक्ट आयतन का अनुपात। तो ये अक्कर वाला अनुपात निकाल लेंगे पहले। अक्कर आयतन किनारा है देल तो अक्कर आयतन निकाल लेंगे। किनारा दी, अच्छा रुको इसको मिटा के पहले बाद में। जब किनारा इतना नुनू तो आयतन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए एक्स वाला के आयतन क्या होगा? एक्स किनारा वाले घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा एक्स है बउआ, तो एक आयतन एक्स क्यू। इसी तरह से बाई किनारा वाले घन का आयतन भुजा क्यू यानी बाई क्यू। एक भुजा बाई था ओकर तो बाई क्यू। एगो का आयतन आ गया एक्स क्यू, एगो का बाई क्यू। जबकि यहाँ अनुपात दिया हुआ है, एगो का 8 एगो का 27, यानी अनुपात के मतलब बटा। तो यहाँ आयतन दोनों क्या आ गया? तो आयतन एक्स का आयतन अब अनुपात बाई का आयतन, एक्स का आयतन यानी एक्स किनारा वाले घन का आयतन। लिख देते पूरा लो, एक्स किनारा वाले घन का आयतन अनुपात बाई किनारा वाले घन का आयतन बराबर में देल है बउआ। बराबर में देल है कितना? देखो ना, दो के, एगो के 8 एगो के। एक्स किनारा वाले घन का आयतन अनुपात बाई किनारा, दोनों के आयतन देल है। बराबर में कितना देल है नूनू? 8:27। कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स किनारा वाले घन का आयतन एक्स क्यू अनुपात बाई किनारा वाले घन का आयतन बाई क्यू बराबर 8:27। कोई दिक्कत? अनुपात के मतलब एक्स क्यू बटा बाई क्यू बराबर 8/27। तिरछा तिरछी गुना नहीं करो, अनुपाते में लाना हमको। अनुपाते पूछा, अनुपात क्या होगा? अनुपात में जब तिरछा तिरछी करते हैं तो अनुपात हट जाएगा ना। देखिए, तो एकरो पर क्यूब इसका मतलब पूरा पर क्यू। इसका मतलब एक्स बटा बाई पूरा पर क्यू बराबर, इसको भी क्यू रूप में ले आइए, 2/3 का क्यू। अब समझ में आ गया? नहीं होगा समझ में आ गया कैसे ले लीजिए, आने तो फिर से समझिए। देखिए अब मुँह आटा है तो समझ में नहीं, तो समझ में नहीं बउआ। 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। 27 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 27। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स बटा बाई का क्यू बराबर 2 का क्यू बटा में 3 का क्यू। तो इसको पर भी क्यू है। आगे चलिए, एक्स बटा बाई पर क्यू बराबर दोनों पर क्यू, तो इसको हम बोल सकते हैं 2/3 का क्यू। ऊपर बराबर है, जब पावर बराबर तो नीचे भी बराबर होता है। अब बस समझ में, जब पावर बराबर आ गया तो नीचे भी क्या होगा? जब पावर बराबर तो बेस भी बराबर, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर। चलिए 3 से 3 खत्म। ऐसे भी बराबर में हम लोग बोले थे कि बराबर में कटता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, एक्स एक्स भी काट सकते थे, बाई बाई भी काट सकते हैं, पावर पावर काट सकते हैं, बराबर बराबर। तो चलिए यहाँ क्या बचा? एक्स बटा बाई बराबर 2/3, यानी एक्स अनुपात बाई बराबर 2/3। एक्स क्या माने थे?
घन का किनारा। बाई क्या माने थे? घन का किनारा। तो किनारा का अनुपात आया है एक्स अनुपात बाई क्या है? कौची है? एक्स। देखो किनारा माने थे घन के किनारा, अब बाई भी किनारा, तो ये किनारा के अनुपात है, तो ये किनारा के अनुपात आया। यानी यही पूछा भी वही, उनकी कोरों में क्या अनुपात है, यानी किनारा में क्या अनुपात है? तो किनारा के अनुपात 2 अनुपात बराबर 2 अनुपात 3 आंसर। समझ में लो जनी बनी, नोट करो। बाकी नेक्स्ट पर बता, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? कौची बोला? 2 घनों के आयतन 8 अनुपात 27 का अनुपात है आयतन में बउआ। तो उनको कोरो यानी किनारा का अनुपात पूछा है। हम किनारा मान लिए 2 घन का किनारा क्रमशः x और बाई। तो x किनारा वाले घन का आयतन x क्यू, बाई किनारा वाले घन का आयतन बाई क्यू। तो बउआ x किनारा देल है आयतन का अनुपात, तो x किनारा वाले घन का आयतन अनुपात बाई किनारे वाला घन का आयतन बराबर में 8 अनुपात 27 दिया हुआ। इसका अनुपात क्या बोलो? घन का आयतन x क्यू, बाई किनारे वाले घन का आयतन बाई क्यू बराबर 8 अनुपात 27। अब अनुपात के मतलब बटा, x क्यू बाई क्यू अनुपात के मतलब बटा। अब तिरछा तिरछी गुना क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको अनुपात में लाना है। तो ये दोनों पर क्यू, इसका मतलब है पूरे पर क्यूब है। इसको क्यू के रूप में ले आए एक नियत। 8 को 2 गुना 2, 27 को 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 का क्यूब, 3 का क्यूब इधर जैसे था वैसे रहने दिए। x बटा बाई का होल क्यूब बराबर, इस पर दोनों पर क्यूब है, मतलब पूरा पर क्यूब, क्यूब से क्यूब खत्म। x बटा बाई बराबर 2 बटा 3, यानी x अनुपात बाई बराबर 2 अनुपात 3। x अनुपात बाई कौची था? x था किनारा, बाई था किनारा, तो ये किनारा का अनुपात है, तो ये भी किनारा का ही अनुपात होगा, अतः 2 अनुपात 3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब स्टॉप।